हेलो एवरीवन, आप सब बेहतर होंगे ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। और आज ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस और ग्रैटिट्यूड को लेकर के मेरा रोज़मर्रे का जो एक्सपीरियंस है वो साझा करना चाहती हूँ। शायद आप रिलेट कर पाए, और अगर आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत खूबसूरत बात, और अगर नहीं कर रहे हैं, ओकेजनली कर रहे हैं, कुछ बड़ा घटित हो जाए तब ही सोचते हैं कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने जैसा है, तो इस वीडियो के बाद शायद आप रेगुलरली प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। मकसद इतना है, ठीक है। तो ग्रैटिट्यूड हमारे भीतर एक भाव है जो ये नहीं देख रहा कि मेरे पास क्या नहीं है, जो ये नहीं देख रहा कि क्या होना चाहिए, जो बस ये देख रहा कि इस पर्टिकुलर मोमेंट पर मेरे पास क्या है। हर चीज़ के लिए अगर आप इस तरीके से अपने नज़रिए को देखते हो कि आज अभी प्रेजेंट मोमेंट में आपके पास ऐसा क्या है जिससे आप भगवान की तरफ देख करके शुक्रगुजार हो सको पूरे दिल से। जैसे जैसे आज मैंने ये टॉप पहना तो सबसे पहले मैंने भगवान को स्पर्श किया और उन्हें धन्यवाद बोला कि थैंक यू भगवान इस टॉप के लिए। मैं बहुत ही ब्लेस्ड महसूस कर रही हूँ कि मैं इतनी प्रिविलेज्ड हूँ कि मैं नए कपड़े पहन रही हूँ रोज़ में, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। तो स्पेशली जब मैं कुछ खाना खाती हूँ तो मैं भगवान को सबसे पहले देखती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ, उस थाली के लिए धन्यवाद करती हूँ। जब मैं खा चुकी होती हूँ तब भी मैं उस भोजन के लिए धन्यवाद करती हूँ जो मुझे आज मिला, क्योंकि ऐसे भी दिन थे जब पैसे होते हैं लेकिन भोजन नहीं होता, या फिर पैसे ही नहीं होते भोजन के लिए। तो मैं बहुत ही कृतज्ञ महसूस करती हूँ हर एक बार जब भी मैं खाना खाती हूँ। इन द सेम वे अगर कोई मुझसे बहुत ही प्यार से बात करता है, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे कुछ लव्ड वंस या जो लोग मेरे हितैषी हैं, मैं उनके लिए भी ग्रेटफुल होती हूँ कि थैंक यू भगवान, मेरी ज़िंदगी में इतने अच्छे लोग हैं। थैंक यू, मुझे मेरे पापा प्यार करते हैं, मुझे मेरी मम्मी प्यार करती है, मेरे पास इतने अच्छे लोग हैं जो मुझे इनकरेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। मैं इसके लिए बहुत ही ज़्यादा कृतज्ञ हूँ। और मैं हर दिन अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में ये जेन्युइनली रोज़ सुबह लिखती हूँ। जब भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड मेरा भाव मन में आता है मैं उसे लिखती ज़रूर हूँ। लिखने में कितना पावर है ये आप सब जानते होंगे। आपकी कलम में कितना पावर है। आप जो भी लिखते हैं पूरे भाव के साथ, चाहे वो आपकी डिज़ायर्स हो, चाहे वो आपका किसी चीज़ के प्रति पूर्ण रूप से ग्रेटफुल होना हो, तो आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें और ज़्यादा मल्टीप्लाई हो करके भगवान देते हैं। वो थाली में भोजन हमेशा बना रहेगा, भले ही मेरे पास पैसे हो या ना, क्योंकि मैंने कभी शिकायत नहीं की कि आज सब्जी अच्छी नहीं है, या फिर मैं तो सिर्फ चावल या सिर्फ दलिया खा रही हूँ। मुझे चावल और दलिया मिल रहा है, इसके लिए मैं बहुत प्रिविलेज्ड, बहुत ब्लेस्ड, बहुत ही ग्रेटफुल महसूस कर रही हूँ। ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें वो नहीं मिल रहा, वो अन्न। इतना कुछ है ग्रेटफुल होने के लिए, इतना कुछ है, हमेशा हमारे पास होता है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास तो कुछ ऐसा है ही नहीं, ना नए कपड़े, ना भोजन, ना कुछ और, तो कुछ ना कुछ ढूंढ लेना यार। अगर माता पिता जिंदा है तो उसके लिए ग्रेटफुल हो जाना। बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स नहीं हैं, अगर वो भी नहीं है कृतज्ञ होने के लिए, ग्रेटफुल होने के लिए, तो अगर आपकी पढ़ाई हुई है, अपनी पढ़ाई पर ग्रेटफुल हो जाना। बहुत सारे लोगों को पढ़ाई नसीब नहीं हुई, किताबें नसीब नहीं हुई कभी भी। मुझे नहीं पता आपके पास क्या है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सको, लेकिन मैं इतना ज़रूर श्योर हूँ कि अगर आप सांस ले रहे हो, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, आँखें हैं, कान है, मुंह है, नाक है, सब सही काम कर रहा है, तो इस शरीर के लिए ग्रेटफुल हो जाना यार, कि मेरे पास हर एक अंग है जो कि प्रॉपरली काम कर रहा है। अस्पताल में जाकर देखो, बहुत सारे लोग आँखों के लिए, कान के लिए, नाक के लिए, अपनी बॉडी के लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं। आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। इस ज़िंदगी के लिए ग्रेटफुल रहना कि मुझे ये फ्रीडम मिली।
अगर फ्रीडम की अहमियत समझनी है ना, तो एक बार जेल जाके देख लेना, जो लोग बंद हैं उनकी आंखों में देख लेना कि तुम कितने किस्मत वाले हो। एक बार मुर्दा घर भी जा कर के घूम आना, तो अपनी ज़िंदगी और इन सांसों के लिए कृतज्ञ हो जाओगे कि तुम जिंदा हो। अपने इस अच्छे चल रहे दिमाग के लिए भी कृतज्ञ हो जाना, क्योंकि एक पागल खाने में जा कर के देखना, जो लोग अपनी मानसिक स्थिति को खो बैठे हैं उनका जीवन कैसा है। आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसके लिए आप हमेशा ग्रेटफुल हो सकते हो यार। ऐसा कभी नहीं होता जो हम कहते मेरे पास है ही क्या, ना बड़ा घर, ना बड़ी गाड़ी, ना लैविश लाइफ स्टाइल। आप इंस्टाग्राम की सेलिब्रिटीज से कंपेयर कर रहे हो तो आप गाली दे रहे हो खुद की ब्लेसिंग्स को। उनके पास क्या नहीं है ये आपको नहीं पता, अच्छे कपड़े के पीछे क्या दर्द है ये आपको पता है क्या। शायद वो अपने पेरेंट्स के प्यार से ब्लेस्ड ना हो, शायद जो आपके पास है वो उनके पास ना हो, शायद उनको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जो आपको पता भी नहीं, और आप पूर्णतः स्वस्थ हो और आप सिर्फ इस बात के लिए दुखी हो रहे हो कि उनके कपड़े देखो, ट्रेंडिंग क्लोथ्स पहनते हैं, ब्रांडेड क्लोथ्स पहनते हैं, आप तो 200 300 400 वाले कपड़े पहन कर रहते हो। सीरियसली आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होगा, थोड़ा जांचना, जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। जो लोग आपकी ज़िंदगी में जो आपसे प्यार करते हैं उनके लिए ग्रेटफुल रहना, क्योंकि अगर नहीं रहोगे तो वो चीज़ आपसे छीन ली जाएगी। ब्रह्मांड को ऐसा लगता है कि तुम्हें इस चीज़ की तो ज़रूरत ही नहीं है, तुमने कभी इसका शुक्राना किया ही नहीं है। जैसे आपकी लाइफ में कोई आपका पार्टनर है जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए ग्रेटफुल रहना। पेरेंट्स आपसे प्यार करते हैं, उनके लिए ग्रेटफुल रहना। आपके रिश्ते बहुत अच्छे चल रहे हैं, उसके लिए ग्रेटफुल रहना कि थैंक यू भगवान, मेरे 3 या 4 जो भी रिश्ते हैं मेरे अपनों के साथ, वो लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, समझते हैं, मैं इसके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में कोई एक भी इंसान ऐसा नहीं होता जो उन्हें प्यार करता हो, जो उनसे उनका हाल पूछता हो, जो उनकी जेन्युइनली फ़िक्र करता हो। आपकी ज़िंदगी में है, ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आंख बंद करके उनका ना होना इमेजिन करना, पाँव तले ज़मीन खिसक जाएगी, धड़कन रुक जाएगी जब आप ऐसा इमेजिन करोगे कि बहुत सारे लोगों के साथ बहुत घटनाएं हो जाती हैं, और अगर आपके साथ ऐसी हो गई तो आज ग्रेटफुल हो जाओ ना यार। आज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर लो, आज भगवान को धन्यवाद कह दो, आज अपनी ज़िंदगी को धन्यवाद कह दो जो आपके पास है उसके लिए। वो लोग, वो एजुकेशन, जहाँ आप रह रहे हो, जो काम कर रहे हो, जो कपड़े पहन रहे हो, जो खाना खा रहे हो, जो ज़िंदगी में लोग हैं, जो आप काम कर रहे हो, हर चीज़ के लिए कृतज्ञ रहना, हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहना। वो लिखते रहना यार, थोड़ा वक्त निकाले ना, 2 लाइन ही लिखनी होती, थैंक यू भगवान, हर चीज़ के लिए। सबका मंगल करना भगवान, सबके दुख दूर करना, जैसे मेरे दुख कटे, जैसे मेरे दुख दूर हुए वैसे सबके दुख दूर हो, सबका मंगल हो, ऐसी प्रार्थना रखना। होठों पर ये मंगल कामनाएं हमेशा आपके रहनी चाहिए, सबका भला हो, ऐसी प्रार्थना सदा होठों पर रखना। आपका भला हो और सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। जब आप प्रार्थना में जीते हो तो आपके भीतर भगवान होते हैं, सब कुछ वो चला रहे होते हैं, फिर आपको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। वो आपको प्रतिक्षण प्रतिपल गाइड कर रहे होते हैं और आप सुन भी रहे होते हो। क्यों? क्योंकि आप बेहद सच्चे, बेहद पवित्र, पूरी तरीके से ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ कनेक्टेड हो, आप भगवान के साथ कनेक्टेड हो। आपकी भगवान से बॉन्डिंग बड़ी अच्छी होती है, भगवान आपकी हर दुविधा को सुनते हैं, आपको राह दिखाते हैं। आपके माइंड में जो थॉट आता है वो आपका नहीं होता, कोई शक्ति है जो आपको प्रतिपल गाइड कर रही कि चलो इससे मैसेज कर देते हैं, उससे कॉल कर देते हैं, उससे उसका हाल पूछ लेते हैं। ये कोई शक्ति है जो आपको प्रतिपल गाइड कर रही है, जो आपके प्रति काइंड रह रही है। तो इस काइंडनेस के लिए, इस गाइडेंस के लिए, इस सेल्फलेस सपोर्ट के लिए जो यूनिवर्स आपको प्रतिपल कर रहा है, कृतज्ञ हो लेना यार, अभी आज, इससे पहले कि देर हो।
देर कभी ना हो, लेकिन फिर भी जो है, जो पाया है, जो भगवान ने दिया है, उसके लिए ग्रेटफुल हो लेना। हर दिन हर दिन हर दिन आपके पास ऐसा होता है, उस दिन के लिए ग्रेटफुल हो जाना जो दिन आपका अच्छा गुजरा। जो दिन आपको लगता है आपके हिसाब से अच्छा नहीं गुजरा, उसमें भी एक दो क्षण तो ऐसे होंगे पूरे के पूरे दिन में जिनमें कुछ अच्छा हुआ होगा। पूरा का पूरा दिन तो खराब नहीं होता। 24 घंटे में अगर कोई 5 मिनट खराब हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पूरा दिन खराब हो गया। तो उन 5 मिनट को रुक कर, ठहर कर जांच लेना और बाकी दिन को देखना कि कुछ तो अच्छा हुआ, खाना तो मिला ना, सोने के लिए घर तो है ना। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ढूंढ लेना, आपको बहुत सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। जब शांत रहोगे, अच्छा सोच पाओगे, अच्छा लिख पाओगे, अच्छा बोल पाओगे। और जब अच्छा लिखोगे, अच्छा बोलोगे, तो बाहरी दुनिया में चीज़ें भी अच्छी ही घटित होंगी। वैसी माइंड में इमेजेस रखना जो आप बाहरी दुनिया में घटित होते हुए देखना चाहते हो, वैसी नहीं जो नहीं देखना चाहते। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखना, खुद के मंगल की कामना करना, प्लस दूसरों के भी मंगल हो ऐसी कामना सदा अपने होठों पर रखना। भगवान आपका बहुत ख्याल रखें।